सब प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं परिवर्तनी पद्मा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कथा का संपूर्ण फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर 2024 को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन परिवर्तनी एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका कौन सा देवता है और उसकी विधि क्या है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतीक और प्रतापी राजऋषि हो गए हैं। ये प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इसे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वे नारा ही भगवान का अयन है, निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ में विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वसित कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का
समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो ये तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं को साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अपलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े के वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय मंत्र का उच्चारण करें और कहें, बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में माणिक नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे शिवजी के बड़े भक्त थे और सदा शिव मंत्र का जप किया करते थे। प्रारब्धवश उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र की कामना से दीर्घ काल तक शिव मंत्र जप का अनुष्ठान किया। एक दिन भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स मानिक, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्ति संपन्न मेधावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समग्र वंश का उद्धार करेगा। यो कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और माणिक भगवान शंकर के योग दुर्लभ ज्ञानाभिराम रूप का दर्शन करके और उनसे मनचाहा वरदान पाकर अत्यंत हर्षित हुए। माणिक की पत्नी का नाम चटिका था। वे महान पतिव्रता एवं तपस्या की मानव मूर्ति ही थी। समय पाकर तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी विकसित हो उठा, किंतु पूरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए, संतान गर्भ से बाहर ही नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। माणिक ने सोचा कि अवश्य ही ये कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अतः वे अपनी पत्नी के पास जाकर गर्भ में बैठे शिशु को संबोधन करते हुए कहने लगे, वत्स, सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं, फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरित्र वाली माता के उदर में आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घ काल की तपस्या के फल रूप में प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बन रहे हो? हे पुत्र, ये मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते? गर्भ बोला, हे तात, जो कुछ आपने कहा वे सब मुझे ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत भयभीत हूँ। वेदों में काल और अर्ची नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है।
काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाएं, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में ना भटकना पड़े। अतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन नाना प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त ना हो, तो मैं इस मनुष्य लोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भस्थ शिशु की इस शर्त को सुनकर माणिक और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है। जिन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है, वे ही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। यो सोचकर वे मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। माणिक की प्रार्थना भगवान आशुतोष ने सुन ली। उन्होंने अपने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि को मूर्त रूप में बुलाकर कहा कि देखो, माणिक पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, अतः तुम लोग जाकर उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लेकर आओ। भगवान महेश्वर की आज्ञा पा वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट आई और उसे संबोधित करते हुए कहने लगी, महामती, मानिट पुत्र, तुम किसी प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे। अतः तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकल आओ। यो कहकर वे चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गई। उनके चुप हो जाने पर अधर्म, अज्ञान और वैराग्य और नैश्वर्य भी विकराल मूर्तियां धारण कर भगवान शंकर की आज्ञा से वहां उपस्थित हुए तथा मानिट पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर नहीं आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की आश्वासन वाणी को सुनते ही बालक मानिट पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मानिट से कहा, देखो मानिट, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप और रो रहा है, अतः तुम्हारा ये पुत्र काल भीति नाम से विख्यात होगा। यो कहकर विभूति गण अपने स्वामी शंकर जी के पास चले गए। बालक काल भीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। पिता ने उसके उपनयन आदि संस्कार किए और उसे सोमवार व्रत में परिनिष्ठित कर शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। काल भीति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के प्रायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नामक क्षेत्र में पहुंचे, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने ये नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन की तो कौन कहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। ज्यों ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर काल भीति के पास आ गया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा, हे महामती काल भीति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर ये जल तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। काल भीति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले, आप कौन है? आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है? कृपा कर बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूँ। इस पर वे अपरिचित व्यक्ति बोला, तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में है या नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूँ। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, अतः आचार की बात मैं क्या कह सकता हूँ? सच पूछो तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता।
कालभीति बोले, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव ने जो श्रुति सम्मत उपदेश मुझे दिया है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता ना हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और ना उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल से भरे हुए घड़े में एक बूंद मदिरा के मिल जाने से जैसे वे अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति ना करने वाले का अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता से बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो कुछ भी ग्रहण किया जाए वे भगवान को अर्पित हो और जिसके द्वारा वे अन्न अथवा जल लाया गया हो वे जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। कालभीति के इन वचनों को सुनकर वे मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप एवं विद्या से संपन्न होने पर भी मुझे नितांत मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं। ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रकांतर से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की ही निंदा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर भगवान की सत्ता के संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेद ज्ञानी मनुष्य के लिए विशेष रूप से भयदायक होती है। फिर जरा विचारो तो सही कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्र में इसे मैं ले आया हूँ वे मिट्टी का बना है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं किंतु अवे की आग में भली भांति तपाई हुई है और फिर वे जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि, इनमें से कौन सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्ग से ये जल अपवित्र हो गया है तो ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टी से ही तो बने हुए हैं और मिट्टी पर ही सदा रहते हैं। मेरे संसर्ग से यदि जल अशुचि हो चुका है तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वे जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए। तब तो तुम्हें भूमि को छोड़कर आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्ति मुझे नितांत मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। कालभीति ने कहा, अवश्य ही भगवान शंकर का सभी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर जो सब भूतों के व्यवहार में समानता करता है वे अनादि का परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्म से उदर पूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मत अनुसार अन्न में जो भगवान है वे ही तो मृत्तिका और भस्म में भी हैं, परंतु उसकी ये मान्यता ठीक नहीं। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिव रूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसलिए शास्त्र में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान पाए जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट होते हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बताते हैं वे ही व्यवहार में भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी ना मानी जाए, ये कहाँ तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हैं और दोनों के परस्पर संगति भी है। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इसी बात को इतिहास पुराण इन शब्दों में कहते हैं, यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और कष्टों से बचना चाहते हो तो शोचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शोचाचार का पालन अवश्य कर्तव्य है। ऐसी दशा में यदि आप श्रुतियों की अवहेलना करके सब कुछ शिवमय है ये कहकर व्यवहार के भेद को मिटाना चाहते हो तो फिर बताइए, क्या श्रुति पुराण आदि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? अब जो ये कहते हैं कि भगवान शिव सभी भूतों में स्थित हैं, ये ठीक है, भगवान शिव सर्वत्र हैं, ये बात सत्य है। फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। यद्यपि सभी सोने के गहने स्वर्ण नाम की एक ही धातु से बने होते हैं, तब भी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता। उनमें एक का सोना एकदम शुद्ध टकसाली होता है तो दूसरे का उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है, तीसरे का और भी निकृष्ट होता है।
परंतु ये तो मानना ही पड़ेगा कि सभी स्वर्ण के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में अवश्य है, परंतु एक के अंदर उनका प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर वे उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वे और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना दाहादी के द्वारा शोधित होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतकरण तथा मलिन देह वाले जीव शौच आदि के द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिव तत्व को अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादि के द्वारा सहसा शुद्ध शिवत्व का लाभ संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर ही देही स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोधन की इच्छा रखते हैं, वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते, इसके विपरीत जो लोग शौचाचार का विचार ना करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, ये पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से आच्छन्न होकर जड़ीभूत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका ये जल ग्रहण नहीं कर सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के इस शास्त्रोन्मोदित एवं युक्ति युक्त भाषण को सुनकर वे अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैर के अंगूठे से बात की बात में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और उस मटके के जल को उसके अंदर उड़ेल दिया। वे बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब भर गया। फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बचा रहा। उस बचे हुए जल से उसने निकटवर्ती एक सरोवर को भर दिया। इस अद्भुत व्यापार को देखकर काल भीति तनिक भी विस्मित नहीं हुई। उन्होंने सोचा, भूतादि की उपासना करने वाले बहुधा इस प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं कर दिखाया करती हैं, परंतु इस प्रकार के आश्चर्यों से श्रुति मार्ग में कोई विरोध नहीं आ सकता। भक्त काल भीति के दृढ़ निश्चय को देखकर वे अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। काल भीति भी ये देखकर आश्चर्य में डूब गए और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के ऊहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचार में डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बेल वृक्ष के मूल की ओर गई। वहां उन्होंने देखा एक विशाल शिवलिंग अकस्मात प्रादुर्भूत हो गया है। उसके तेज से दशों दिशाएं उद्भासित हो उठी हैं। आकाश में गंधर्वगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवराज इंद्र उसके ऊपर पारिजात के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा अन्य देवता एवं मुनिगण भी जय जयकार करते हुए नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। काल भीति ने भी अत्यंत आनंदित होकर उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा, जो पाप राशि के काल है, संसार रूपी कर्दम के काल है तथा कालों के भी काल है, उन कलाधर कालकंठ महाकाल की मैं शरण में आया हूँ। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आपसे ही ये संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहाँ जहाँ जिस योनि में मैं जन्म लेता हूँ, वहाँ वहाँ आप मेरे ऊपर करुणा की निरंतर वर्षा करते रहते हैं। हे ईश्वर, जो संसार से विरक्त होकर आपके षडाक्षर मंत्र का जप करते हैं, आप उन समस्त मुनिगणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूँ। भक्त श्रेष्ठ काल भीति की स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसी लिंग में से अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मण से बोले, श्रेष्ठ, तुमने इस महातीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी कृपा से काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मैंने ही मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा में तुम पूर्णतः सफल हुए हो। तुम्हारे जैसा दृढ़ विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल ले आया था, वे समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवर को भरा है। अब तुम मुझसे अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं होगा। काल भीति ने कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। वास्तव में धर्म वही है जिससे भगवान की प्रसन्नता संपादित होती है। जिस धर्म से आप भगवान की संतुष्टि नहीं होती, वे धर्म धर्म ही नहीं है।
अब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अब से इसी लिंग में विराजमान है, जिससे कि इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चना की जाए वे अक्षय फल देने वाली हो जाए। भगवान शंकर ने काल भीति की इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी आराधना के द्वारा काल मार्ग पर विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर नंदी की भांति मेरे अनुचर रूप में चिरकाल तक मेरे लोक में सुख पूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थान पर करधम नाम के राजऋषि तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव ये कहकर उस लिंग के अंदर लीन हो गए। इसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा करधम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र की कथा सुनकर धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां आए। महाकाल लिंग का दर्शन करके करधम राजा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा। इसके बाद महा उपचार से उन्होंने महाकाल लिंग की पूजा की। फिर भक्तवर महाकाल के पास पहुंचकर प्रणाम किया। राजा को आते देखकर महाकाल को भगवान शंकर का वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्य युक्त वचन से राजा के सामने आकर उनका स्वागत सत्कार किया और अर्घ्यपाद आदि उपचारों के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा करधम ने शांत मूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न किए, अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सबका शास्त्र अनुमोदित उत्तर देकर राजा का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रहकर इस लोक में धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माहेश्वर धर्म का पालन, सोमवार का व्रत, सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं की प्रीति के लिए वर्ण आश्रम चित कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल ने उस ओर देखा तो वे क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उनके अनुचर तथा भगवती के सह स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्र देवता, वशिष्ठ मुनि तथा तुम्बरु गंधर्व है। महामती महाकाल ने भक्ति भर चित्त से उठकर सबकी अभ्यर्थना की और अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बिठाकर उस मही सागर संगम क्षेत्र में उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन कर गोद में बिठाया और पुत्रवत प्यार करती हुई बोली, शिवव्रत प्राण वत्स, ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, परभर्ती देवगण साधु साधु कहकर महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चारण लोग उनका गुणगान करने लगे और गंधर्व गण मनोहर गान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिवजी के गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चारों ओर खड़े हो गए। इस प्रकार अपूर्व समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी श्रवण कीजिए दूसरी कथा। प्राचीन काल में नर्मदा के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें विश्वानर नामक एक पुण्य आत्मा ब्रह्मचारी रहते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, इंद्रिय वश में थी, हृदय पवित्र था और वे प्राय स्वाध्याय में लगे रहते थे। ये भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनके व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। विश्वानर ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितृ, मनुष्य और पशु पक्षी भी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए भी कोई बाधा नहीं। चित्त स्वभाव से ही चंचल है। गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्म पत्नी उसका कवच है। यदि मैं विवाह नहीं करूं, हट से, लोक लाज से अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में हूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहे, तो मेरा वे ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाले, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे और ऋतु काल में सहवास करे, तो वे गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही है।
जो राग द्वेष से रहित होकर सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है वे वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे तो उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहता है, वे उन सन्यासियों से बहुत ही उत्तम है जो भोजन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं। अतएव मुझे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। तदंतर शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन एवं भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम शुचिस्मती था। अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थी। पंच महायज्ञ देवता, पितृ और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानर के पूजा पाठ एवं अर्थ उपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक काम धर्म की प्रेरणा से युक्त ही होता था। उनकी धर्म पत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच सहायता करती थी। वे दो शरीर एक प्राण थे। उनका जीवन सुख में था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय से छलकता रहता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। संतान ना होने से शुचिस्मती का मन दुखी रहता था। उसने एक दिन पति से कहा, उनके मन में आई इसके लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद अपनी पत्नी का आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर का नित्य निवास स्थान है। काशी में पहुंचते ही विश्वानर के त्रिविध ताप शांत हो गए। सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान शंकर की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और पूजन किया। यज्ञ करके सहस्र सहस्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि भगवान वीरेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने वीरेश्वर की आराधना करके अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं इन्हीं की आराधना करूंगा, इन्हीं की सेवा अर्चना से इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके विश्वानर भगवान की उपासना में लगे। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। कभी एक समय खा लेते, कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते। कभी दूध पी लेते, कभी फल खा लेते तो कभी कुछ ना खाते। 1 महीने तक एक मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में पानी ही पीकर रह गए तो किसी महीने में वे भी नहीं। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 12 महीने व्यतीत हुए। 13वें महीने एक दिन प्रातः काल ही गंगा स्नान करके भगवान की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तब बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखाई दिया। 8 वर्ष की अवस्था मालूम पड़ती थी। सब अंगों में भस्म लगा था। बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल लाल अधर थे, सर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। बालोचित केश थे, शरीर पर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हंसी से चित्त को मोह रहे थे। ये बालक नहीं, साक्षात भगवान शंकर थे। विश्वानर अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े और आंखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर एवं गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने स्तुति की और उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानर ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके लिए अज्ञात क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है। आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। शुचिस्मती की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वे सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति, अग्नि अथवा वैश्वानर होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। विश्वानर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन सब दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेद अध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय में समस्त शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने अल्प काल में उनका प्रायण भी असंभव है, वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए।
और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता को बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। वैश्वानर इसके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए, यही मणि कांचन संयोग है। एक दिन घूमते घूमते देवऋषि नारद नर्मपुर में विश्वानर के घर आए। उसकी पत्नी और विश्वानर ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वैश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धन्य है। ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं। उसके लिए माता पिता ही गुरु और देवता है, उनकी सेवा ही सदाचार है, उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है, पिता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता की चरण अमृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवऋषि नारद जब ये कह रहे थे, माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान कौन कर सकता है। देवऋषि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटाओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखूं। माता पिता की आज्ञा से वैश्वानर देवऋषि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवऋषि नारद ने शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालु, जीभ और दांत भी देखे। इसके पश्चात गौरी, शंकर और गणेश को नमस्कार करके कुमकुम से रंगे हुए सूत से उत्तर मुंह बहर खड़े हुए बालक को पैर से लेकर सर तक नापा। उसके बाद कहा, हे विश्वानर, 108 अंगुल जिसके शरीर का प्रमाण होता है वे लोकपाल होता है। तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 3200 लक्षण मिलते हैं। इसके 5 अंग दीर्घ है, दोनों नेत्र, ठोड़ी, जानु और नासिका। 5 अंग सूक्ष्म है, त्वचा, केश, दांत, अंगुलियां और अंगुलियों की गांठें। इसके 3 अंग ह्रस्व है, ग्रीवा, जंघा और मूत्रेंद्रिय, स्वर, अंतकरण और नाभि। ये 3 गंभीर है। इसके शेष स्थान ऊंचे हैं, वक्षस्थल, उदर, मुख, ललाट, कंधे और हाथ। इसके 7 स्थान लाल हैं, दोनों हाथ, दोनों आंखों के कोने, तालु, जीवा, ओष्ठ, उदर और नख। ये 3 स्थान विस्तीर्ण है, ललाट, कटी और वक्षस्थल। इन लक्षणों से ये सिद्ध होता है ये बालक महापुरुष है। देवऋषि नारद ने इनके अतिरिक्त माता पिता को और बहुत से लक्षण बताए जिनसे इस बालक की असाधारणता सिद्ध होती थी। माता पिता सुनते सुनते अघाते न थे, वे चाहते थे देवऋषि और कुछ कहे। देवऋषि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठा न रखी। देवऋषि ने अंत में कहा, इस बालक में सब गुण है, सब लक्षण है, ये निष्कलंक चंद्रमा है, फिर भी ब्रह्मा इसे छोड़ेंगे नहीं। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है, 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय पर तो मानो अभी वज्रपात हो गया। वैश्वानर ने देखा मेरे माँ बाप बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम लोग इतना डर क्यों गए? तुम्हारे चरण कमलों की धूली जब मैं अपने सर पर रखूंगा तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। वज्र में तो रखा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनियों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा। वे कालों के भी काल है, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। वैश्वानर की वाणी क्या थी, अमृत की वर्षा थी। माता पिता का हृदय शीतल हो गया, उनके सुख की सीमा न रही। वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। परले की धधकती हुई आग वे हलाहल विष, जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा परवश होकर भगवान शंकर पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। जाओ तुम उन्हीं के शरण में जाओ, उनका आराधना ही जीवन की पूर्णता है। वैश्वानर ने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन किया। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन, मानो परम आनंद ही उस लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। वैश्वानर ने सोचा, मैं धन्य हूँ। त्रिलोकी के सार सर्वस्व शंकर का दर्शन करके मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन से स्नात हुआ।
देवऋषि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का ये परम लाभ मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब कृत्य हूँ। वैश्वानर के हृदय में आनंद में भावों की बाढ़ आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य भगवान ही जानते हैं। अल्पयज्ञ जीव अनंत प्रेमावन के एक सीकर की भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसी से करुणा परवश भगवान भक्त के वेश में आ जाते हैं। भक्त कभी भगवान से विभक्त नहीं होते। चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम की लीला करे, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है। आज साक्षात शंकर भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साथ सज रहे हैं। ये उनके लिए तो एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना का, आराधना का एक सुंदर आदर्श है। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण साधन कर सकता। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त से शिवलिंग की स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 1008 नीले कमलों की माला चढ़ाना, 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंद मूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना। जब पूजा पाठ निरंतर, भगवान शंकर का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कर्पूर धवल भस्म भूषित सर्प परवेष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए पलक मारते मारते। सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र आए। उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी नियम निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वैश्वानर ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर हैं। मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। इंद्र ने कहा, बालक, तू मूर्खता क्यों कर रहा है? मुझसे भिन्न शंकर का कोई अस्तित्व नहीं। मैं ही देवादिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छिपा है? मैं तो शंकर के अतिरिक्त और किसी से वर नहीं मांग सकता। इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थी, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरी शंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृत में संस्पर्श से वैश्वानर को जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर सामने खड़े हैं। ललाट पर लोचन, कंठ में कालिमा, बाईं ओर जगत जननी पार्वती, जटा में स्थित चंद्रमा की किरणें आनंद की वर्षा कर रही हैं। कर्पूर उज्जवल शरीर पर गजचर्म का आच्छादन और सांपों के आभूषण। आनंद के उद्रेक से वैश्वानर का गला भराया, शरीर पुलकायमान हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई। वैश्वानर चित्र लिखे की भांति स्थित हो गए। अपने आप को भी भूल गया। ना नमस्कार, ना स्तोत्र, ना ही की प्रार्थना। एक और गौरी शंकर और दूसरी ओर वैश्वानर। वैश्वानर चकित था। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने मौन भंग किया। वे बोले, बाल वैश्वानर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, वे तो मेरे स्वरूप ही हैं, और तुम तो मेरे स्वरूप हो। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो वे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें मैंने अग्नि का पद दिया, तुम समस्त देवताओं के मुखिया बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप से निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता, माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्निलोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर के इतना कहते हैं, वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके वैश्वानर अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।